दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे, देखिए यहां पर क्या है कि हर किसी के लाइफ में 100% व्यक्ति सफल होने का प्रयास करता है। मान के चलिए आम पब्लिक है और इसका जो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया आपको, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 तक, यानी कि 7 नंबर स्टेप तक जाते जाते आदमी लाइफ में सफल होता है। तो पहले स्टेप पर अगर हम लोग बात करें तो 100% आदमी सोचता है कि हमें पैसा चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चाहते कितना है? 100% आदमी ये चाहते हैं सफल होने के लिए। आखिर क्यों ऐसा होता है कि दुनिया भर में मात्र 2% लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी के 98% लोग कहां चले जाते हैं? लेकिन सोचते तो ये 100% है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टेप नंबर 1, जैसे शून्य से लोग 1 पर स्टार्ट करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उस चीजों के बारे में जानकारी लेनी होती है कि जैसे एजुकेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई करनी है, कितना घंटे आपको पढ़ाई में टाइम देने हैं, आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो उस कंपनी के बारे में पूरी जाननी है, अगर आपको कोई किराने की दुकान कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में जानना है। चाहे दुनिया की किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो 1% आपको यहां पर क्या होना चाहिए? नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज। और यहां पर बात करें तो नॉलेज लेने की जब बारी आती है तो 1 से 2 स्टेप जाते जाते 70% लोग जो है क्या होता है यहां पे गिव अप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। यानी कि सोचा कितना? 100%। 2 स्टेप जैसे ही आगे बढ़ा, जहां पर उसको जानकारी लेनी होती है, उसके बारे में जानना होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आम जिंदगी से जो आप रूटीन लेके चलेंगे सफलता के लिए वो आपको नहीं चलेगा। यहां पर कुछ विशेष करना पड़ता है, मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, सफल लोगों के बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, हैबिट्स अपनाने पड़ते हैं, कुछ गलत आदतों को छोड़ना पड़ता है। जो दुनिया के 70% लोग इन चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं और वो बोलते हैं सफलता मिलना इतना आसान नहीं है। बाकी बच जाते कितना? 30% आदमी। 30 को अगर बात करें, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेज जाते जाते यहां पर से लगभग में 20% लोग यहां भी गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि जैसे तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप पर जाएंगे तो जब भी किसी काम को आप शुरुआत करेंगे तीसरे चौथे स्टेप पर, यहां पर आपके समाज में जो आपके जान पहचान है, आपके रिलेशन वाले लोग हैं, वो ये कहने लगते हैं कि अगर मान के चलो आप YouTube पे काम कर रहे हो तो वो आपको ताने देने लगते हैं, अच्छा तुम भी YouTube पर वीडियो बनाओगे, तुम भी बड़े आदमी बनोगे, तुम भी बहुत पैसे कमाओगे, तुम भी लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। ऐसे तानों के वजह से मेरे दोस्त यहां पर बात करें तो इसे 70-80% लोग गिव अप कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सफलता पाना इतना आसान नहीं है। वो लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो 2 3 4 5 स्टेप आते आते लगभग में यहां पर कितना देख रहे हैं? 10% लोग बचते हैं। यानी कि कितना भाग गया भाई? 90% आदमी रन छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि ये चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के रिजेक्शन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके नानी, मौसी, भैया, भाभी, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी यार दोस्त हैं सब इनको ताने दे रहे हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। यानी कि आपको सलाह कौन दे रहा है? जो सफल नहीं है। आप किन की बातों को सुन रहे हैं? जो सफल नहीं है। यहां पर आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट रखिएगा कि आपको सफल जो है ऑलरेडी, जो आपको सिखा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल है? जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं क्या आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहे हैं? कि जो मान के चलो एरोप्लेन चलाता है, जो पायलट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप सीखेंगे एरोप्लेन चलाना तो वो सिखा पाएगा बेहतर। जो साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता, दुनिया की कोई भी गाड़ी चलाना नहीं आता, वो आपको बता रहा है कि एरोप्लेन चलाना कैसे चाहिए। किस पे भरोसा करोगे? 90% लोगों की यही बीमारी है कि उसके रिश्तेदार इंजीनियर नहीं है, उसके रिश्तेदार डॉक्टर नहीं है, उसके रिश्तेदार नेटवर्क मार्केट में सफल नहीं है, उसके रिश्तेदार बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा रिलेशन में अगर बोल दिया कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, वो बोल दिया कि हम बड़े आदमी बनेंगे, हम पब्लिक स्पीकर बनेंगे, हम लाइफ में बड़ा करेंगे, वो उनको पंचर करके छोड़ देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उन्होंने ऐसा काम किया था वो सफल हो गया, उन्होंने ऐसा किया था वो सफल हो गया। यानी कि वो दूसरे लोगों का उदाहरण देते जो असफल हो गया। मेरे दोस्त एक बात याद रखिए, मैट्रिक एग्जाम हजारों लोग देते हैं, क्या सभी सफल हो जाते हैं? इंजीनियर का देते हैं, आईएएस का देते हैं, किसी भी वैकेंसी को लाखों लोग एग्जाम देते हैं, क्या लाखों लोग सफल हो जाते हैं? कुछ असफल होते हैं। अगर आपके गांव के कोई 2-4 लड़का कोई एग्जाम में असफल हो गया तो इसका मतलब आप ये मान लेंगे कि पूरे गांव के लड़के को अब आगे जनरेशन में उस एग्जाम को नहीं देना चाहिए। इसका कहने का मतलब वही हुआ ना, वो फेल हो गया। मेरे दोस्त, किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास करोगे लगभग में असफलता सफलता दोनों दोस्त है, दिन रात है, ये होता रहता है। लेकिन असफलता का जो दर्द होता है ना, रिएक्शन को झेलना,
लोगों के ताने को सुनना, बहाना को सुनना, ये लगभग में 90% लोग 5वां स्टेज तक नहीं फॉलो कर पाते हैं और गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे 5 और 6 उससे भी थोड़ा कठिन स्टेप आता है 6ठा स्टेप, जहाँ पर लगभग में 95%, यहाँ पे 5% और कम गया, 95% लोग छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपने मेहनत भी कर लिया, आपने रूल को फॉलो भी कर लिया, आपने 2, 4, 6 महीना प्रयास भी कर लिया, लेकिन जिसकी अपेक्षा आपने किया था सफलता आपको वो नहीं मिल रहा है। लेकिन नॉलेज आपके पास आ गया है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन आपने अपना पैसेंस खो दिया, आपने अपना आपा खो दिया, आपने अपना धैर्य खो दिया कि भाई अब हम सफल नहीं हो सकते, हमने बहुत मेहनत कर ली। एक इंसान 15 साल 10 साल पढ़ाई करता है, चाहे वो एग्जाम में फर्स्ट करे ना करे, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। एक इंसान 10 साल घर पे बैठा रह जाता है, जवानी के 10 साल खो देता है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनको किसी काम को जब शुरुआत करते हैं, सफल होने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी सफलता क्या मिल गई, 6 महीना मेहनत क्या कर लिया, साल भर मेहनत क्या कर लिया, लगता है वो दुनिया का पहाड़ तोड़ के ला दिया। उन्हें लगता है कि मैं तो 6 महीना मेहनत कर दिया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। मेरे भाई, अगर आप 2 साल घर पे बैठे रहोगे तो कौन सा पहाड़ तोड़ के ले आओगे, कौन सा आप करोड़पति बन जाओगे। 15 साल पढ़ाई की ना, नहीं हुआ सफल तो क्या हुआ, कुछ हुआ। लेकिन लाइफ में कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए साल 2 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल का समय लगता है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वही 7वां स्टेप जिसको मैंने सक्सेसफुल बताया है, 2% लोग ही पूरे दुनिया भर में सफल हो पाते हैं। कारण क्या है कि ये रिएक्शन को पार करते हुए, किंतु परंतु लेकिन, दुनियादारी, रिलेशन, आस पड़ोस, कोई भी समाज कुछ भी बोले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आदी हो जाता है। लोग ना करते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग इनको अलग सलाह देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि लाइफ में मुझे सफल होना है तो दुनिया पहले मुझे बहुत भटकाएगी। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे और सफल होकर के आप उस चीज के बारे में बताएंगे तो दुनिया के सभी लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। दुनिया के आपके वही रिश्तेदार जो कल तक आपको बोलते थे कि सफल नहीं होंगे, वही लोग बोलेंगे, अरे मुझे पता था ये लड़का बहुत होनहार था, मैं शुरू से जानता था ये बहुत तेज दिमाग का लड़का था, हमको पता था कि ये सफल एक दिन होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब आप असफल होंगे तो ताना भी देंगे, हमें पता था ये सफल होने वाला नहीं है, हमें पता था कि फालतू वाला काम कर रहा है। मतलब वो किसी भी आधार से आपको कोई भी बात बोल सकता है। असफल हो गए तब भी ताना देगा, कोशिश करोगे तब भी तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, जब सफल हो जाओगे तो सबसे बड़ा क्रेडिट भी वही लेके जाएगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा ताजपोशी भी वही करने के लिए आएगा। तुम्हारे घर पे, तुम्हारे रिलेशन में सबसे ज्यादा हल्ला करेगा, अरे वो तो पास हो गया ना, वो सफल हो गया, हमने बोला था ये लड़का आगे बढ़ेगा, हम जानते थे कि ये कुछ करेगा। लेकिन पहले नहीं बोलेगा कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम मेहनत करो, लगातार करो। दुनिया आपको पीछे करने के लिए, नीचे गिराने के लिए 100% कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कदम से कदम आगे बढ़ने के लिए, आपकी सफलता के क्षेत्र में जो लोग सफल है वही व्यक्ति, और सबसे बड़ा व्यक्ति वो आप हो कि आपको सफल बनना है, असफल बनना है, क्योंकि दुनिया में असफलताओं की भीड़ लगी हुई है। अगर आपको वही कूड़े कबाड़ में जाना है तो भीड़ में जाइए, अपने चैन की जिंदगी को बेचैन बना लीजिए और ताने देते रहिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था, मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं थे, संसाधन नहीं थे, मुझे पढ़ाया होता, मुझे ये किया होता, मैं भी कर गया होता। ऐसे कह के करोड़ों लोग इस धरती से चले गए, उसकी कोई गिनती नहीं है। आपने कितनी मेहनत करी, आप कौन से घर में पैदा हुए, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितने कमाए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने जिंदगी में अगर सफलता हासिल कर ली तो पुरानी सारी बात शून्य, जो आप कर रही हैं वही दुनिया आपकी बात मानेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में शून्य से जब शुरुआत करेंगे, 7 स्टेप तक जाएंगे तो हजारों तरह के तकलीफ आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन पीछे मत हटना, कोशिश करना, लगातार मेहनत करना। जिस प्रकार से आज दुनिया के बड़े बड़े लोग सफल है, आप भी एक दिन सफल हो जाओगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दिए हुए जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।